तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। ये काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। पिछले विंटर वेकेशंस में मैं, मेरी ननद और मेरी जिया जी, हस्बैंड, हम सब गए थे मसूरी। वहीं का ब्लॉग है। आई होप आपको मज़ा आएगा, देखिएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में, और यहाँ मसूरी स्टार्ट होते ही हम देखने जा रहे हैं एक लेक। यहीं स्टार्टिंग में ही एक लेक है। चलिए हम लोग लेक देखेंगे और उसके बाद बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं। आप लोग साथ बने रहिएगा प्लीज़, और सभी अच्छे से देखिएगा लास्ट तक ब्लॉग। स्नोफॉल भी होने वाला है अभी। सरप्राइज़ था ये, लेकिन मैं बता दिया आपको। चलिए ठीक है। हस्बैंड आ गया। ये बैल। और हम पहुंच गए हैं लेक में। ये देख सकते हैं मेरे बेटे की खुशी, कितना खुश है। तेजू हेलो बोलो, वन मिनट तेजू। और ये है वो लेक जो हम देखने आए हैं। अब वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पानी जा रहा है, ये सोर्स है लेक का। गंदा बहुत किया है टूरिस्ट ने यहाँ पे इसको। ये सुंदर लगता है। और वो देखिए, ये सुंदर लगता है। और वो देखिए मेरी ननद आ गई है, जिया जी है। पार्क बनाया है बच्चों के लिए। पिछले विंटर वेकेशन में एक्चुअली हम लोग प्लान तो श्रीनगर जाने का कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। कोविड उस टाइम ज़्यादा था, फैल रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा जो नियरेस्ट जहाँ हम ड्राइव करके पहुँच सके वहाँ चले जाते हैं। तो फाइनली हमने प्लान बनाया और जिया जी से पूछा कि जिया आप चलेंगे क्या। तो जिया ने कहा ठीक है चलेंगे, चलो चलते हैं। तो फिर हम 4 लोग हो गए, तो सोचा कि अब क्या निकलते हैं। निकल लिए हम लोग वहाँ से। और ये सोचा कि अब इतना पास जा रहे हैं तो क्या ही मज़ा आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इतना यहाँ तो मुझे स्नो भी नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होगा। और अब हम जा रहे हैं मसूरी से चंबा, कि ऐसा मसूरी होते हुए चंबा। और ये देखिए रास्ता, कुछ स्नो पीक्स भी दिख रही है, लेकिन हमें तो दिखना बंद हो गई। स्नो पीक्स भी दिख रही थी, बहुत अच्छी स्नो पीक्स थी। मसूरी से चंबा का रास्ता। रघुवंशी का बोला गाना सुना है ना, चंबे नी जाना करके। हाँ वही वाला। और ये साथी डैडी का ऑफिस कभी बंद नहीं रहता, चाहे आप कहीं चल जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपका फ़ोन चल रहा है देख के लगता है कि सच में भारती है। बस एक ही साथ कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लोग चल रहे हैं, सारे बादल बिल्कुल पास आ रखे हैं, एकदम पास पास। रास्ता है मसूरी को जाने वाला, फाइनली चल रहे थे। थोड़ा सा पिक्स क्लिक कर लेते हैं। हमने पिक्स क्लिक करी और आगे निकले हम चंबा जाने के लिए। हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो हमें पेट्रोल डलाना था। रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिला। एक जगह पेट्रोल पंप था तो उस पर पेट्रोल नहीं थी, तो हमें फाइनली चंबा जाना पड़ा। फिर चंबा से हम वापस आए कनातल होते हुए। कि हमने यहाँ पे रोकी कार और कहा कि थोड़े से पिक्स क्लिक कर लेते हैं। फाइनली हम अब पहुंचने वाले हैं कनातल, जो मसूरी से आगे है, शायद 50 किलोमीटर आगे। और हम पहुंच गए हैं ये कनातल। कनातल में होटल के विंडो से मैं देख रही हूँ बाहर,
मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रहा था और मैं प्रे कर रही थी भगवान से, हे भगवान और ज़्यादा आ जाए, स्नोफॉल हो जाए, हे भगवान यहाँ आने का कुछ फ़ायदा मिल जाए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सी जैसे बारिश हो रही थी, उसी में स्नोफॉल हो रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल देखा। मैं तो पागल ही हो गई एकदम से देख के, अरे ये स्नो गिर रही है, अरे ये स्नो गिर रही है, चलो सब लोग। और तब इतना ज़्यादा नहीं था स्नोफॉल, सारी जो बर्फ़ थी वो ऊपर, क्योंकि बर्फ़ नीचे नहीं आ पा रही थी तो जिया जी और सात्विक डैडी ने डिसाइड किया कि हम लोग और ऊपर चलते हैं, वहाँ पक्का स्नो गिरती हुई दिखेगी, क्योंकि जो भी आसपास से व्हीकल्स निकल रहे थे उनके ऊपर पड़ी हुई थी बर्फ़। और हम ऊपर गए, सच में हमें बहुत सारी स्नो मिलना स्टार्ट हो गई। ये देखिए, मैंने फर्स्ट बार देखा नीचे गिरी हुई बर्फ़ को और मैंने कार रुकवा ली कि रोक दीजिए सात्विक डैडी। हाँ, और मैं थोड़ा उन्हें डांटी भी थी सात्विक डैडी को कि अरे ऊपर मत जाओ, हम लोग स्टक हो जाएंगे, ऊपर गए तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी, हम स्टक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सुनी मेरी। लेकिन बहुत मज़ा आया जब ऊपर गए तो बर्फ़, सचमुच की बर्फ़ दिखाई पड़ रही थी। आप देखिए, फील करिए कितना अच्छा लग रहा था। तेजस ने बर्फ़ के गोले बना बना के हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तेजस तो बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, अब लोगों से भी ज़्यादा मस्त मज़े कर रहा था। पूरे फटाफट उसने उठाए और गोले बनाना स्टार्ट कर दिया। ये जिया जी भी थोड़े मज़े ले रहे हैं। ये फेंकने वाले हैं, किसको मारेंगे? मुझे तो नहीं, नहीं तो बॉल खेल रहे हैं। दीदी दीदी से तेजू का एज यूजुअल एक भी फोटो नहीं, बस एक करो, भी चलो बेटा, वीडियो चलो नहीं। अंदर तो चलो, फाइनली मैंने इसको हम लोग बुलाया चलो। कि स्नो बॉल्स बाद में बना लेना बेटा, प्लीज़ एक वीडियो में तो आ जाओ। तो ये थोड़ा सा आया है, लेकिन फिर से भाई शैतानी दिमाग इसका जाने वाला है, फिर से स्नो बॉल्स बनाएगा जाके निकल के। और मैं दीदी जी सब लोग बाहर हैं, बाहर अभी भी मज़े ले रहे हैं बर्फ़ के। यूज करने हैं। और ये कैसे रह सकता था पीछे? हम नॉर्थ इंडियंस होते ना थोड़े से बॉलीवुड स्टाइल, ये तो ज़रूरी ही था। मौसम मस्ताना, रास्ता दीवाना। फर्स्ट टाइम स्नो में तो भाई ये तो होना ही था। और फिर वही हमने बस पूरा हम तो किया ठंडे अपना, हो गए, जितनी भी चलो अंदर। सोचा था क्या क्या करना है। और अब जिया जी अकेले मौसम का मज़ा लेते हुए कि वाह क्या फील आ रहा है, हाथ ठंडे हो जा रहे हैं। और कराओ एकदम मगर खोलो नहीं खिड़की फोन। इतना अच्छा लग रहा था, बाहर के अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। दीदी जय जी बार बार अंदर जा रहे थे कार में और हम लोग फिर से निकल आ रहे थे। डांट रहे थे वो लोग भी, अब आ जाओ अंदर, सर्दी हो जाएगी, आ जाओ अंदर, हो गया अंदर। लेकिन हम बार बार निकल आ रहे थे बाहर, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली मैंने कहा एक बार और, एक बार और, एक बार और मुझे देख लेने दो, आ जाओ तो बेटा। मैंने कहीं बंद ना हो जाए, डर लग रहा था। अब हम लोगों ने तो बर्फ़ देखी नहीं होती ना, तो मुझे तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो ये बंद हो जाए अभी बर्फ़ गिरना, फिर मैं क्या करूँगी। हम लोग कार में बैठे और पता चला बर्फ़ बंद हो गई, फिर क्या करूँगी, दोबारा थोड़ा ना ये लेकर आएंगे मुझे यार। लेकिन क्या हुआ, बड़ा बंद कर आगे दो और जाके ये बड़ा बड़ी इतनी बुक बर्फ़ है, गिरी, ऐसा ऐसा इतनी सब बर्फ़ ये गिरी, इतनी बर्फ़ गिरी, पूरे 2 घंटे हो गए हमें कार के अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं बाहर बोर्ड्स के ऊपर बर्फ़, पूरे कार का हमारा जो विंडो था वो खुल नहीं रहा था, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, एकदम रसिया लग रहा था रसिया में आ गए हैं। 2 घंटे तक हम लोग स्टक रहे कार में और वेट करते रहे कि हे भगवान। तो अब हम प्रे कर रहे थे कि भगवान जल्दी से स्नोफॉल बंद हो जाए और हम अपने होटल धनौल्टी पहुँचें। लेकिन भगवान को तो कुछ कल और ही मसूरी मंजूर जाते था। आज धनौल्टी आ रहे होते तो अपन फंस जाते हैं, तो रास्ता में फंस जाते हेलो हैं धनौल्टी का दोस्तों, और ये उसके बीच देखिए में। ये है बर्फ। वो जो आप सुबह सामने 8 बजे से पोल देख चालू रहे हो हैं गई, ना, 8-9 बजे से। वो नॉर्मल स्टील का बना है, पर आपको क्या लग रहा है ये बर्फ का है ना, बर्फ का लग रहा है ना, बर्फ का बना हुआ। बर्फ मामा बर्फ दिखा दो कहते हैं ट्रिप्स दोस्तों को। वही याद होती हैं जो प्लान के हिसाब से ना जाए, और ये तो बिल्कुल अनप्लान्ड हो चुकी थी। धनौल्टी में हमारा होटल बुक था, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम यहीं फंसे रहे रास्ते में ही, धनौल्टी और कनातल के बीच में। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम उतरे कार से और हमने पास में
स्टे ढूंढा तो पास में एक गांव था कद्दूखाल, तो हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। हम चारों ने कार वहीं छोड़ी और वहाँ से हम लोग गए पैदल। और हम घोड़ा खाल छोड़ के जाने वाले हैं। आप भी मत डरना, ठीक है? ओके, तेजू के हो तो घोड़ा खाल आई एम सो सॉरी, हम कद्दू खाल छोड़ के जाने वाले थे। चलते चलो, पीछे मत। आज दोनों डरना मत। हम कद्दू खाल छोड़ के अब जाने वाले हैं। धूप निकल आई है, स्नोफॉल बंद हो गया है, रास्ता जैसे भी ने खोल दिया है और हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तेजू जा रहा है अपना बैग लेके आगे, फिर वही रास्ता। संभाल के पैर रखिए बेटा। और ये आप लोग सही तरह मेरा छोड़ दो। हाँ ठीक है। दीदी आ रही है पीछे, जिया जी हैं पीछे, और ये पेड़ खुद को साफ करते हुए। शाम को भी चला था ना तो प्रैक्टिस हो गई। हाँ, तेजस कल शाम को भी चल के आया था तो उसको प्रैक्टिस हो गई है। और ये सारे पेड़ मेरे पैरों के नीचे इतने अच्छे, पेड़ों पर बहुत कम दिख रही है। हाँ चल चलो 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 आओ। और ये सन आया है, और देखो सारे पेड़ क्लीन कर रहा है। खुद को सेल्फ MS। देखो ये लिख के गए हैं हस्बैंड हमारे, ये हमारे जिया जी लिख के गए हैं। देखो दीदी थोड़ा सा अदिति को मुस्कुराता हुआ देखिए आप लोग। पिंकी चल चल जल्दी चल 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 चल। अजीत अजीत, ये जिया जी का नाम था, मुस्कुराती हुई दीदी। नाम देख के चल चल। ऊपर जी ने पिंकी लिखा था हाँ और अजीत भी। तो थोड़ा आगे चलो, तुम आ ही नहीं रहे। अपना बैग मुझे दे दो, थक जाओगे। कोई बात नहीं। अरे और पराठे किसने खाए? पराठे इसलिए इतने दमदार नहीं थे। चलो चलते चलो, गाना गाओ कोई। मम्मा मेरे साथ गाओ। हाँ चलो रमी, गाते चले, हम लोग गाते चले। चल 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 चल। अब इस बैग मुझे दे दो, तुम टायर्ड हो गए हो। हे भारत के राम, हे भारत के राम गाओ गाओ। ओके राम सदैव आगे, ये लो चलो। तेजू अपना बैग मुझे दो, अपना बैग मुझे दो। ये देखिए यहाँ के लोग हैं, रनिंग भी कर लेते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम धर्मों का धर्म एक। सुन इधर से इधर, उधर पानी है। सुनो हिमालय कैद हुआ है, आज दिखा दो कितना पानी। रड़की भेरी बज रही, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के बलिदानों के वज्रदंड पे राष्ट्रभक्त की। बादल देखो कैसा क्लियर बादल है सामने। हाँ परसों से नहीं देखा ऐसा बादल। हाँ हाँ, वीर तो है, इतनी देर से अपना बैग खुद लेकर आ रहा है। वीर तो है तेजस, उसमें कोई डाउट नहीं। वीर की तो डैडी भी आके, डैडी भी वीर हैं, मुझसे आगे निकल गए। माय गॉड, सबसे ज़्यादा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लग रहा है। ये देखिए मसूरी, देखिए जिन लोगों ने मसूरी नहीं देखी देखिए, मसूरी चमक रही है। कनातल, आप तो कहते वहां बर्फ नहीं गिरी होगी। चंबा पहाड़ पर ही है लला, कनातल में जहां हम लोग कल रुके थे। चलो
बच्चा। आपकी गाड़ी कहाँ है? हाँ तो फिर अभी जल्दी चल जाएगी कि वो निकाली जाने दो, आपको साथ में 3-4 गाड़ियाँ होती हैं। आप लोग की गाड़ी? हमारी तो बहुत दूर फंस गई है। अरे आप लोग गए थे? हाँ, हमने दर्शन ही नहीं करे माता के। अरे हम लोग ने भी नहीं करे। नहीं करे? उठो नहीं, देखो इधर आओ। आप लोग जा रहे हो? हाँ दोबारा आएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा। गाना गाओ। इतना बड़ा बैग भी ते सब मुझे दे दो, तुम्हारा बहुत हो गया। ये वाला गाना गाओ। कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है काम की। ते उतारो। बड़े कठिन है रास्ते, बड़ा कठिन है ये सफर, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। कदम 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 बढ़ाए जा, ये जिंदगी है काम की। तू शेर हिंद आगे बढ़, मैं बोलूं आप बोलो। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। कदम कदम बढ़ाए जा, ये जिंदगी है काम की। और गाना बाहुबली, कौन सा गाऊं? बाहुबली। तेज अब बैग दे दो तो मैं गाऊंगी। तेज अब फीवर आ जाएगा, तुम इतना ज्यादा करोगे फिर तो। लाओ शेर, तेजू संभाल के बेटा। ओके तेरे कुछ ज्यादा हेल्प हो रही है ये बेटा। अब मुझे बैग दे दो तेजू। इस छोटे से 5 साल के बच्चे को देखिए, 1 किलोमीटर से ये बैग लेकर चल रहा है। जरा इसके सुंदर मैया देखिए, कितनी सुंदर मैया है इसके, और इसकी बुआ के भी साथ में। साइड से तो साइड से। सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। तो यस आगे, मेरे आगे, तो मेरे आगे। तुम टायर्ड हो रहे हो, बैग लाओ। मैं टायर्ड नहीं हो रहा, बस आपने पहले मुझसे आगे शाम को हमने अपने ज़रूरी बैग्स लिए थे और कद्दू खाल के लिए निकल आए थे। फाइनली हम वापस जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। सनराइज़ हो गया है, बहुत ही प्रे के बाद ये सनराइज़ हुआ है। अब हम वापस जा रहे हैं। अब जितनी खुशी स्नोफॉल होने की थी, अब स्नोफॉल रुकने की उससे ज़्यादा हो रही है कि अब हम वापस जा पाएंगे अपने घर। लेकिन जहाँ रुके थे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, एकदम बर्फ़ के पहाड़ से बन रखे थे। रास्ते में हम चल रहे थे तो पैर घुस जा रहा था बर्फ़ में। और तेजस तो बहुत मज़े कर रहा था, बिल्कुल थक नहीं रहा था, बैग टांग के अकेला आगे चलता गया। ये लिख के गए हैं। बाहुबली अजीमों शाम से हिंसा मर हार वो हमेशा हमेशा सलामत रहे। इधर इधर आओ, इस वाली रोड पे। अपने फुटप्रिंट्स को तेज, अपने फुटप्रिंट। सारे पेड़ अपने आप को क्लीन कर चुके हैं। देखो
कल रात में पूरे पेड़ ये ढके हुए थे, लेकिन अभी सारे पेड़ों ने खुद को क्लीन कर लिया झाड़ झाड़ के। जरा से बचे हैं स्नो। और रोड दिखा दो मम्मा, और ये मैं वो रोड दिखा दो वैसा का वैसा। चलो रुको मेरे शूलेस। तेज तुम थोड़ा सा जल्दी चलो। तेजू के शूज। मम्मा तो ओके मम्मा ये रोड दिखा दो, क्या है इन रोडों पर। तेज बैग मुझे दे दो। चलो हो गया। इस बैग में तेज का सामान है, वो खुद लाद के जा रहा है। और ये देखिए, मैं ये भी बता दूं मेरी एज कितनी है। और इनकी एज 6 ईयर्स है ओनली। ये साइड से, इधर अरे इधर साइड से ये है ना। साइड ये नहीं है, वो देखो सेल्फ क्लीन करता हुआ पेड़ खुद को। टुम। अपनी नाक बंद करो तेजू। चलो 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 चले चलो चले। अरे यहाँ पे किसी ने पॉपकॉर्न डाले हैं स्नो पे। दीदी आ रही है पीछे, हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। थोड़ा सा आसमान नीला दिखाई पड़ता हुआ, इतने दिनों से धुंध छा रखी थी। ये देखिए सेल्फ क्लीन कर रहे हैं, सेल्फ क्लीन। थोड़ी सी हवा आती है, खुद को सेल्फ क्लीन कर लेता है, सारी बर्फ झाड़ दे। किसी को जरूरत नहीं है आकर इनकी बर्फ झाड़ने की। ओके झाड़ झाड़ कर ये लोग रोड पर गिरा रहे हैं। हाँ मम्मा यस मैं तो चाहती हूँ रोड भी क्लीन हो जाए। आप क्या चाहती हैं? हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। चलो आराम से। जो अगली बार है तो दिक्कत ना हो। आराम से तेजू। हाँ तेजस संभाल के संभाल के। अभी तो मैंने बैलेंस बनाया था। अच्छे बैलेंस बनाते हो। तेजस, और ये इसके डैडी लिख के गए तेजस स्नो पे। डैडी ने आपका नाम लिखा, देखा आपने? हाँ यहाँ पे लिखा था सीतू, और ये देखो सीतू लिख के गए। ये लिखा है सीतू। ये और वो लिखा था तेजस। तेजस मेरा नाम लिखा है। तेज नहीं नहीं नहीं, फिंगर यूज नहीं करो। डै बस अब चलो। डी बस बस डैडी हो गया। मैं पॉइंट बनाता चल रहा हूँ। डैडी का रास्ता याद है। फूफा जी भी लिख के गए हैं बुआ का नाम हर जगह पे। अभी मिलेगा हमें। तेज छू नहीं उसको, इसनो छूनी नहीं। तेजो मैं पिटाई लगा दूंगी अभी। पॉइंट बनाता चल रहा हूँ। पॉइंट नहीं बनाना है, फिंगर नहीं लगानी उसमें। तो डैडी ने भी फिंगर से लिखा था। अरे डैडी ने, डैडी तो बिग है ना, उसका क्या बिग है, उसके कोई नंबर नहीं मिल रहे। कहाँ रह गए दीदी? आ रहे होंगे मोनू साथ। हाँ लाई दीदी, अब आप थोड़ी देर ये पकड़िए, मैं पकड़ू। इसमें कौन ज्यादा वजन? अरे ना दीदी, थोड़ी थोड़ी देर। हाँ ये दिल बना है, क्या लिखा है? ये तो पॉज है, और ये किसके पॉज है? हाँ
क्या ये टाइगर के पास थे? फिर चलो चलो चलो, बने हुए फुटप्रिंट्स पे चलो तो आसानी रहेगी। पहुंच गए हम उसी टी पॉइंट पे जहाँ पे हम कल फंसे हुए थे, और इतना चल के हम लोगों ने कद्दू खाल में एक अकोमोडेशन देखा था, कॉटेज जैसे भी आ गई है, और शायद इसमें क्लीन कर दिया उन्होंने रोड। सारी रोड हम लोग ऐसे ही चल के आए हैं। तेजू तो डांस कर रहा है, टड़न 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 टड़न। ये देखिए बहुप्रतीक्षित जेसीबी तैयार जाने के लिए। क्यों? तो ये था पूरा रास्ता जो हम लोग कल रात में गए थे। हमने शायद अप्रॉक्स 1 आवर में कवर किया था, और अभी शायद 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में ही कवर कर लिया। रात में तो स्नोफॉल हो रही थी, तो बहुत टाइम लगा था पहुंचने में, लेकिन जो रिजॉर्ट था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो स्नोफॉल हो गई सुबह, जब हम लोगों ने निकल के देखा बाहर, तो हर जगह स्नोफॉल पूरा जो पूरी उसके हर जगह पे स्नो ही स्नो गिरी हुई थी, पूरा भरा हुआ था। मैं फ़ोटोज़ अभी पोस्ट करूँगी उसकी भी, कि कितना अच्छा लगा। हमने वहाँ पे स्नोमैन बनाया और फ़ोटोज़ भी क्लिक करे उसमें जाके। और फिर मैं हाँ तारीफ़ करना चाहूँगी होटल स्टाफ की, कि जब हम रात में पहुँचे उन्होंने फटाफट हमें अंगीठी दी हाथ पैर सेकने के लिए। लाइट कट चुकी थी, पूरे एक दिन से लाइट नहीं आई हुई थी। उन्होंने सारा खाना शायद चूल्हे पे बनाया, और पता नहीं किस पे बनाया, कैसे किया अरेंज। गांव था, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सर्विस दी हम लोगों को। बच्चे के लिए भी सारा गर्म पानी करके दिया, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से। और ये उत्तराखंड का है कि जब रोड पे बर्फ़ गिर जाती है तो ये जेसीबी बुला के क्लीन करवाते हैं, और बर्फ़ हटवाते हैं और रास्ता निकलवाते हैं वहाँ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वही बात है कि जो ट्रिप्स प्लान नहीं रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, और वही ये हुई कि बहुत मज़ा आया हम लोग को वहाँ फंसने के बाद। जब हम वहाँ पे हमने देखा वहाँ, तो बहुत अच्छा लगा, और फाइनली हम टाइम से निकल भी आए। जब आने का टाइम हुआ तब दिन भी खुल गया था, सूरज निकल आया था, और जैसे भी अपना काम करने में लगी हुई थी, रास्ता बना दिया था। और जो नगर निगम वाले लोग थे वो बहुत हेल्पिंग थे, वो बहुत हेल्प कर रहे थे। सारे ड्राइवर्स दिल्ली के थे, तो इतने परफेक्ट नहीं थे ड्राइव करने में, तो वो हेल्प कर रहे थे और हम लोग को निकालने में मदद कर रहे थे। हम वहाँ से निकले और आगे चले, थोड़ा सा रात हो गई थी, क्योंकि जेसीबी तो अपने टाइम से ही कर पाएगी काम, इतना सुपर पावर से नहीं कर पा रही थी। रोड पे स्नो था तो गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो फाइनली हम निकलते हुए जा रहे थे वहाँ से, और हमारी गाड़ी थोड़ा सा स्लिप होके फंस गई वहाँ पे। अब ये पता नहीं कौन सा गांव था, कोई गांव था, वहाँ के सारे लोग निकल आए, जितने भी लोग थे वो सब निकल आए, और ऐसे हेल्प कर रहे थे जैसे कि हमारे ही पड़ोसी हों, ऐसे हेल्प करने में लगे हुए थे। सब ने मिलके इनको बोला कि आप बाहर आ जाओ, हम कार निकालते हैं। उन्होंने इन्हें बाहर निकाला, सातिक डैडी को, और ख़ुद कार निकाली। कार निकालने में लग गए, बहुत मदद करी, बहुत देर तक ट्राई करते रहे। किसी नाली जो थी ना, नाली में फंस गई थी जाके कार, तो उनको भी दिक्कत हो रही थी निकालने में, कि आगे बर्फ़ पड़ी हुई थी, एक तरफ खाई थी और एक तरफ नाली थी, उसमें बर्फ़ थी। और आगे चल के फिर पुलिस वाले ही आ गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं हाईवे जाम हो रहा हो, तो ये भी मदद कर रहे थे, आके लगे हुए थे। दूसरी गाड़ियों की भी मदद हो रही थी, हमारी गाड़ी में भी लगे हुए थे। ये देखिए उत्तराखंड पुलिस है, मदद करने में लगे हुए, ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके रास्ता बनाया जाए और निकाला जाए। सारे लोग, मैं कहना चाहूँगी कि सब इतने हेल्पिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप उत्तराखंड घूमने जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं अलग घूमने गए हैं, आपको लगेगा कि आप अपने ही किसी पड़ोसियों के साथ या फिर घर वालों के साथ हैं। सब इतने अच्छे से मदद करने में लग जाते हैं, और इन सब लोगों ने मिल के कार निकलवाई, और हम लोग फिर वहाँ से निकल लिए।
तो ये था हमारा ट्रिप उत्तराखंड, मसूरी, कनातल और धनौल्टी का। धनौल्टी तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, हमें दोबारा जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए।